सपना के जो इन लॉस मतलब ससुर जी ने जो भी बातें कही, क्या पूरी तरीके से सही है? क्या सपना पूरी तरीके से गलत है? क्या जो सपना के ससुर जी ने ये बोला कि राजवीर की मौत के पहले एक दिन पहले मतलब सपना की पूरी फैमिली मिली और सपना पेट्रोल पंप में मिली, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ये निकाल रहे हैं कि सपना ने मारा, सपना मैंने मारा। वाई? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पर एक लेडीज को इतना टारगेट करना ये भी गलत है। मैंने पहले भी बोला है कि ना तो कोई 100% गलत है, ना तो कोई 100% सही है। यहाँ पे ससुर जी की आज बात सुन लिया, ससुर जी भी पीड़ित हैं, ससुर जी भी और सासू जी भी उतनी ही दुख में हैं जितनी कि सपना है, सपना के बच्चे हैं, है ना। तो आज अगर सारे के सारे सपना के ससुर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, माना कि सपना के बिल्कुल गलत है, लेकिन कैसे गलत है यार, कैसे गलत है? यहाँ पर आने के बाद सपना को इतना मतलब हर चीज़ से गलत गलत गलत, क्या वो बंदी ये चीज़ें देख करके सुसाइड कर ले, क्या कुछ कर ले? इसका मतलब रीजन क्या निकलता है? ये मैं नहीं कहती कि सपना के ससुर जी गलत हैं। सपना के ससुर ने जो बोला कि आज मैं, अगर ये कंट्रोवर्सी थमी नहीं, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट में दे दूंगा, या फिर मेरी जो सेवा करेगा मैं उसको दूंगा। ये पूरा 100% फैक्ट है, और 100% क्या 200% फैक्ट है। क्योंकि भाई ये आज से नहीं, बहुत दिन से है चीज़ें कि भाई जो जिसकी सेवा करता है उसी को इंसान चाहता है, उसी को सारी चीज़ें देता है, और जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि सेवा करोगे मेवा पाओगे, तो वो बात तो उनकी पूरी क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अंशु को जैसे बोल रहे हैं सब लोग कि आज भाई दुश्मनी करा करके आज तुम चली गई और खुद पूरी फैमिली उनके पास झुक रही हो, फिर और वो बच्चियां वो अलग हैं। देखो, यहाँ पे सपना की भी गलती है, ससुर जी की और सासू जी की भी गलती है। जैसे आप अंशु को लेने गए, जैसे आप अंशु के लिए हो, वैसे सपना के और सपना के बच्चों को बुला करके लाते हो, वहां पे रखते हो। और सपना को भी घर नहीं छोड़ना था, सपना को भी घर नहीं छोड़ना था। सपना को वहाँ कितनी तकलीफ थी, आप जो भी इंक्वायरी कराना था, जो भी चीजें थी, अभी भी सपना जा करके वहां रह सकती हैं आराम से। लेकिन रहने का मतलब एक नहीं है, सास ससुर का भी देखभाल आपको करनी होगी, वो आपकी करेंगे, कोई और नहीं आएगा। लेकिन ये भी है कि अब हर चीज में सपना गलत है, सपना गलत है, सपना सपना मतलब हर एक का वो पूरा फोड़ दो कि सपना ही सिर्फ सपना ही सिर्फ सपना ही। तो ये भी चीजें, ये भी चीजें बहुत ज्यादा गलत है। एक लड़की एकदम टूट जाएगी और टूट के बिखर जाएगी। क्या वो पेट्रोल पंप में मिली थी तो क्या उसने कुछ कर दिया या उसकी फैमिली ने कुछ कर दिया? मतलब ये एक सुन के जितने भी चैनल में ये चल रही चीजें, जितने लोगों ने कहा कि भाई एक दिन पहले मिली थी, उसने ये चीज बताई क्यों नहीं, बताई क्यों नहीं कि एक दिन पहले मैं मिली थी। एक दिन ऐसा हो जाता है ना कि हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि वो कहीं से जा रही हो, कहीं गई हो, या फिर किसी वजह से वहां पर अपने हस्बैंड से मिली हो। और क्योंकि मैंने जब वो राजवीर की मौत के पहले मैंने वीडियो उसके देखे थे, वो जब अपने मैके जा रही थी बहुत खुशी खुशी जा रही थी, और राजवीर उसको वहां पर या उसके कोई लेने आया था, उसको छोड़ने भी गए थे, और उसके बाद अगर वो मिली तो क्या मतलब इसमें क्या ये गलत नहीं है आप लोगों का कहना कि सपना ने या उसके पूरी फैमिली ने उसको कर दिया कुछ इस वजह से? क्या सपना ने ये बताया? तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये निकलता है गाइस, मैं नहीं कह रही, मैं पूरी उनके माता पिता के पूरा सपोर्ट में हूँ, मैंने वीडियो में सारे में बोला है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रही चीजें कि सपना की फैमिली सपना की तो बोल नहीं रही, खैर सपना है तो पूरा लॉस अपने और पूरे रिश्तेदारों पे इल्जाम लगाते हैं। जब उधर से वीडियो आता है तो ये यहाँ पे वो करती हैं, जब ये यहाँ पे करती हैं तो वो लोग इन पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मतलब वो चल गया है कि तुम मुझे बोलोगे तो हम तुम्हें बोलेंगे, मतलब एक जलसी टाइप की। यहाँ ना तो प्रॉपर्टी पीछे हो गई और राजवीर का केस भी पीछे हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सपना ने नाम लगाया कि मेरे ससुर मेरे साथ बदतमीजी करते थे, मुझे गंदी निगाह से देखते थे, मेरे साथ बैड टच किया, वैसे ससुर जी ने और अंशु ने तुरंत सपना के भाई पर इल्जाम लगा दिया कि नहीं, इसके भाई ने मेरी बेटी को गलत नज़र से छुआ, बहुत गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव किया। तो ये चीज़ें क्या हो जाता है ना, कैसा लगता है ये जलन भावना है, जलन भावना है कहीं ना कहीं। और ये सारे जब इनको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि
अंकल आंटी को भी सपना पे भरोसा नहीं है और सपना को अब अंकल आंटी पे भरोसा नहीं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है। क्योंकि जो रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी हैं वो अंकल जी को अलग समझा रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जब उनके खुद के बच्चे सच में चले गए तो उनको भी ट्रस्ट करने में उनको भी दिक्कत है और इधर सपना को भी है। जब इस चीज़ें ऐसी देख रहे हो और अगर ससुर जी मान लो पी कर आते हैं, नहीं पी कर आते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा तो एक लड़की के लिए भी संघर्ष है, एक लड़की के लिए भी बिना हस्बैंड के बहुत संघर्ष है और बहुत चीज़ें बोल। जब उसकी मतलब ऐसे लोग बोलते जा रहे क्या वो अपनी जान दे देगी या उसकी जान चली जाए, इसके बाद ये चीज़ें थमेंगी। एक को मतलब क्यों टारगेट कर रहे हो आप लोग, एक को ही टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर बात करनी तो दोनों तरफ करो। देखो अंकल की पूरी बात सही थी, अंकल और आंटी भी कहीं से गलत नहीं है, सपना भी गलत नहीं है, सपना भी सही है, अंकल आंटी भी सही है। अगर ये तीसरे लोग सच में आपस में ना भिड़ें और तो ये उनकी फैमिली में ये आराम से रहें। और देखो ना तो एक होता है ना कि अब जीने का सहारा बच्चे हैं और या सपना के लिए उनके सपना भी अपने पूरी फैमिली मैके बस देख रही है और आंटी भी अपने बस पड़ोसियों रिश्तेदारों को बस देख रही हैं। उनको इन पे ट्रस्ट नहीं है, उनको उन पे ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से शायद ये जितनी भी लड़ाई की फसाद है ना, सब यहीं से है और कोई कुछ नहीं है। और क्या क्या सच में वहाँ पर एक लड़की पता है जो रहता है ना वही जानता है, एक लड़की नहीं। अगर बहू भी अगर ऐसी हो जाती है कि जो सास ससुर जिस बहू के साथ रहते हैं ना उन्हें पता होता है कि ये मेरी बहू कैसी है, और जो लड़की सास ससुर के साथ रहती है या फैमिली में रहती है जहाँ रहता है, कहते हैं जब तो वो इंसान जानता है, जो रहता है वही समझ सकता है इस पीड़ा को और वही ये चीज़ें समझ सकता है, जानता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी अनहोनी ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। और आज मैं सपना के बारे में भी बोलूँगी कि आज मुझे जैसे अंकल का वीडियो आया वैसे सपना ने तुरंत कमेटी छाप दी। जब पहले सपना ने वीडियो डाला था कि भाई इतने लोगों पे एफआईआर होगी और मेरे पास पार्ट्स हैं, मुझे क्यों नहीं बताया गया जिनके पास थे गाड़ी के, एक पत्नी का वैसे अंशु को, एक अंशु नहीं, अंशु गलत नहीं है, अंशु को गलत बनाया जा रहा है। अंशु क्योंकि अब अंशु को ये लग रहा है ना कि ये तो सबके खिलाफ जा रही हैं, तो मैं अपनी फैमिली को देखूँ, और उसका भी राइट है कहीं ना कहीं। लेकिन बड़े आकर के पक्ष को रखें और बड़े आकर चीज़ें बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंशु रही है तो अंशु को आगे किया जा रहा है कि अंशु बोले, अंशु बोले, अंशु एक एक चीज़ का रिप्लाई कर सकती है, अंशु चीज़ें रख सकती है, अंशु रिप्लाई कर सकती है। इसी वजह से अंशु ये चीज़ें रिप्लाई, अंशु का भी आना और ये चीज़ें पक्ष लेकर के बच्चे को, क्योंकि कभी कभी क्या है ना हमारे बच्चे मासूम होते हुए फंस जाएंगे। तो ना देखो अभी इस टाइम पे अंशु भी कहीं से मुझे सही नहीं लग रही है और ना ही सपना भी। और इस फैमिली को हमें लग रहा है बैठ के आराम से इत्मीनान से ये चीज़ें समझना चाहिए, और जो भी रीओपनिंग केस ऑफ एफआईआर हो रही हैं वो भी होना चाहिए। हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे अंकल का वीडियो आया वैसे सपना की कमेटी छप गई। अब आपकी कमेटी छप गई और आपको ये लगने लगा कि सारी फैमिली मेरे साथ है और ये केस मेरे हस्बैंड को, उनके बेटों को इंसाफ मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सपना का लग रहा है कि अब तुम्हें इतना मतलब तुमने बखेड़ा किया, आज तुम्हें क्या मिला। कि इसीलिए कहते हैं चाहे वो सास ससुर हो या सपना हो, ज़्यादा किसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा होशियारी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि होशियारा कौवा जो होता है कभी कभी जाकर के गिरता है। अगर अंकल ने आज ये कहा कि मैं ट्रस्ट में दे दूंगा, पहली बात तो मेरी पोतियों का है, और सच में वो अपने बुढ़ापे तक क्यों हाथ पाएँ कटवाएंगे। जब किसी को लालच होगा तभी तो उनकी कोई सेवा करेगा, ऐसे तो कोई सेवा करेगा नहीं। तो जब अंकल ने ये चीज़ें बोली तब आपको आज रियलाइज़ हुआ कि यार हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, या तो इसकी वजह से आपने कमेटी छापी, या तो फिर सच में आपने कानून का सहारा ले लिया और एफआईआर वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको मना किया गया, या तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि भाई हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, अब कुछ ज़्यादा मामला ना बिगड़ जाए, ज़्यादा हम धमका दिए या तो फिर ज़्यादा कुछ कर दिए, या तो सपना का ये हो गया। और या तो फिर जैसे उस दिन सपना ने डाला तो अंशु आ गई अपना रिले करके और पूरी फैमिली आ गई वैसे। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा लिमिट में अगर चीज़ें होती ना तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को झूठा साबित करने में और एक दूसरे को सच्चा साबित करने में ये पूरी लड़ाई चल रही है। प्रॉपर्टी भाड़ में गई अब और राजवीर का केस भाड़ में गया सिर्फ और सिर्फ। और उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला,
मैं उन्हें पलट के जवाब दूंगी, वो कह रहे हैं मैं उन्हें पलट के जवाब दूंगा, मैं उन पे लांछन लगाऊंगा। यही सोशल मीडिया में चल रहा है। अरे भैया आपको प्रॉपर्टी चाहिए, उनको वो चाहिए। देखो अंकल ने जितनी बातें बोली, अंकल की भी बहुत सही है, क्योंकि भाई उन्होंने भी बहुत दुख देखा है, बहुत कुछ झेला है, और मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूँ। जितना भी अंकल ने बोला है ना, सुन करके यार बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर भी हमें बुरा लगता है कि यार ये भी तो लेडी कहीं ना कहीं परेशान है, ये भी लेडी बहुत कुछ झेली है, और इतना झेलना इसके लिए भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ भी कर देगी, उसके वो पेट्रोल पंप में मिली तो वो उसने कुछ कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अंकल का कहने का तरीका ये था कि इसने बताया नहीं, हाँ ये बात इसने बताया नहीं सपना ने कि वो हम वहाँ पर मिले थे। अब क्यों नहीं बताया, कैसे नहीं बताया, किस लिए मिली थी, ये पक्ष इन्होंने नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे कोई गलत नहीं है। तीसरे जो भी है ना कि बंदर रोटी तो दूसरा रोटी ले जा रहा है, वही हाल है भाई। इन लोगों को बहुत अच्छे से संभलना चाहिए, और अगर सपना को वहाँ पर रहना है तो माँ बाप को रोटी देना है और बहुत अच्छे से रहना है। और उन लोगों को भी, इन्हें बहू बेटा जो भी समझना है और अपने पोतियों को समझना है। बाकी देखो अब मुझे मुश्किल लगता है खैर कि इन पे ट्रस्ट हो पाएगा और एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे। और सच में सपना, अगर आपको हर किसी से यही है दुश्मनी कि वो मुझे मारने आए हैं, मुझे कहने आए हैं, तो आप उस चीज़ का एक प्रूफ दिया करो कि यार लाल गाड़ी आई कि काली गाड़ी आई कि पीली गाड़ी आई। ये भी कहते नहीं, मैंने इसीलिए पहले बोला कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने धमका दिया और ज़्यादा कुछ कर दिया, इसलिए कहते हैं ना कि पूरा फिर खिचड़ी पक जाती है चीज़ की। चलिए गाइस, मैंने दोनों तरफ वीडियो में बात करी। आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो आप लोग जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, तभी आप लोग डिसीजन पर जा पाएंगे। लेकिन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।